हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारा 7th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर है हमारा लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो इससे पहले अर्थ, मून और सन वाला हमने चैप्टर किया था, वो आई होप सभी ने कंप्लीट देख लिया होगा। नहीं देखा है तो वीडियो में जाके एक बार आप चेक कर सकते हो। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट, उसकी परछाई और उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले चैप्टर के अंदर हम देखते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस के बाद इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि इसका एक्सपीरियंस शो किया जाता है कि भाई जो बच्चे होते हैं वो लाइट की जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट की रेज जो होती है, या फिर कहाँ पे बच्चों ने क्या देखा, या फिर उसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं चैप्टर के अंदर। उसके इंट्रोडक्शंस के अंदर मेन पार्ट यही होता है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चन है, वो सारे फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्क्राइब किए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है लाइट का, शैडो का, रिफ्लेक्शन का। तो ये हम वन बाय वन एक एक करके पढ़ते चलते हैं। ठीक है, उससे स्टार्ट करते हैं। चलो। In the Western Ghat region of Maharashtra, Keshav spent part of his summer vacations at his friend Jatin's grandparents' village. वेस्टर्न घाट रीजन महाराष्ट्र के अंदर केशव है वो अपना टाइम स्पेंड, यानी कि समर वेकेशन है वो स्पेंड करता है, टाइम टाइम स्पेंड करता है उसके जो फ्रेंड हैं जतिन, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के गांव में। ठीक है। हैविंग लाइव्ड इन ए बिग सिटी ही फाइंड द फॉरेस्ट फ्रेश एयर, साउंड ऑफ gushing streams and chirping birds a novel experiences। वहां पे वो क्या करता है कि भाई एक देखता है कि हैविंग लाइव्ड इन ए बिग सिटी, वो एक बड़ी सिटी में रहता था, लेकिन यहाँ पे उसने पाया कि यहाँ पे जंगल है, फ्रेश हवा है, साउंड है, पक्षियों की चहचहाने की आवाज है, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसका। ठीक है। हाउ एवर फॉर केशव द मोस्ट फैसिनेटिंग साइट is the dance of hundred of fireflies at night, flashing their lighted in a wonderful performance. Jatin grandparent explains that firefly was a seasonal insect and they use light to communicate। यहाँ पे उसका जो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या था, वो था कि उसको ये जो फायर फ्लाई होती हैं, ये बहुत ज्यादा संख्या के अंदर उसको यहाँ पे देखने को मिली। फायर फ्लाई से हम जुगनू को बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। ये एक प्रजाति होती है जो कि वहां पे क्या थी, बहुत 100 अमाउंट के अंदर उसको दिखाई देती है। वो क्या करते हैं, वो रात के समय अपनी जो लाइट होती है उसको उनके पीछे जो वो लाइट नाइट के समय में वो क्या करते हैं, चस्ते टाइप में है, मतलब उनके पीछे लाइट टाइप का एक दिखाई देता है। ठीक है। वो उसके दादाजी ने बताया, जतिन के दादाजी ने बताया कि ये इस प्रकार से, जैसे ये फायरफ्लाइज जो होते हैं वो सीजनल इंसेक्ट है, ये इनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिसमें वो दिखाई देते हैं। ठीक है। और वो लोग इस प्रकार से अपनी जो लाइट का यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। Unfortunately, Keshav also learned the number of fireflies is decreased due to due to light pollution, reduced forest cover and excessive tourism। केशव अनफॉर्चुनेटली, यानी कि दुर्भाग्यवश, केशव देखता है कि भाई बहुत ज्यादा नंबर है वो फायरफ्लाइज के, वो कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक तो लाइट पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जो दूसरे जो फॉरेस्ट हैं उनको काटा जा रहा है, तीसरा जो टूरिज्म है उसका बढ़ना। क्योंकि टूरिज्म जैसे जैसे बढ़ेगा तो उनके लिए होटल बनाने हैं, रेस्टोरेंट बनाने हैं, उनके लिए रोड बनाने हैं, उनके लिए हाईवे बनाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो फॉरेस्ट है उसको काटना पड़ेगा। और फॉरेस्ट का जो रिडक्शन है उसकी वजह से ये जो इंसेक्ट हैं, जो फायरफ्लाइज हैं, या फिर अदर एनिमल होते हैं, बर्ड होते हैं, वो सभी का नुकसान हो रहा है भाई। ठीक है। एट द एंड ऑफ देयर वेकेशन, उसकी जो छुट्टियां हैं उनके एंड में, केशव एंड जतिन बोर्ड एंड इवनिंग बस back to their city. At the bus wind through the hilly road, Keshav watched the moonlit landscape and the beam from the headlight of passing vehicles flashing by. He is reminded of the many poems and songs about moonlight and wonders that does the moon actually produce its own light। जब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई तो वो केशव और जतिन दोनों क्या करते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, वहां पे अपनी सिटी वापस जाने के लिए बस लेते हैं। ठीक है। जैसे ही वो बस में बैठता है तो बस की खिड़की में या बस के अंदर जो उसको क्या दिखता है, वो देखता है कि भाई जो बस है
उसके अंदर बैठ के वो देखता है कि वहाँ के जो हिली रोड है, वहाँ से मूनलाइट कैसे दिखाई देती है, वहाँ का लैंडस्केप, जो हेडलाइट होती है वो कैसे बीम को पास करती है, व्हीकल्स की फ्लैशिंग करती है, ठीक है। उसके बाद उसको ये जो मूनलाइट है जो टकराती है, जो बीम लाइट है, ये इनको देख के केशव को जो बचपन की जो पोइम है मून की वो याद आ जाती है, ठीक है। डज द मून एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इट ओन लाइट? तो वो सोचता है कि क्या जो मून है उसको वो अपनी एक्चुअल लाइट प्रोड्यूस्ड करता है। डिड वी नॉट लर्न इन दिस चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी दैट ऑल अदर ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम शाइन ओनली बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन? फिर उसके बाद उसको याद आता है कि भाई जो चैप्टर है बियॉन्ड अर्थ, जो कि 6th क्लास की साइंस की टेक्स्ट बुक है क्यूरियोसिटी, उसके अंदर वो देखता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर उनके वो वो साइन करते हैं ओनली बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ द सन, यानी कि जो सन से जो लाइट आती है उससे वो सारे के सारे चमकते दिखाई देते हैं, साइन करते हुए दिखाई देते हैं। इज मून लाइट जस्ट रिफ्लेक्ट द सनलाइट? तो जो मून लाइट है, जो मून है, क्या वो भी सनलाइट से ही रिफ्लेक्शन, सनलाइट की सन से जो लाइट आती है उसी की वजह से रिफ्लेक्टिंग जो लाइट होती है उसी की वजह से मून चमकता हुआ दिखाई देता है? विच ऑब्जेक्ट गिव ऑफ देयर ओन लाइट? While thinking, he noticed something strange. Light beam to move in a straight light. और इसके बाद वो क्या करता है, वो सोचता है कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, और वो ये सोचते सोचते नोटिस करता है कि जो लाइट होती है वो क्या करती हैं, वो एक जो हमें एक स्ट्रेट पाथ में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई दिखाई देती हैं। क्लियर? तो इसके अंदर काफी क्वेश्चन आए हैं जिनका आंसर हमें चैप्टर के अंदर नोट करना है। आगे देखो, ये देखो जुगनू दिखा रखे हैं, फायर फ्लाइज। ओके, आगे हमारे पास टॉपिक आता है बेटा सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट होती है उसके उसके कौन कौन से सोर्स होते हैं। देखो, the sun give out or emit its own light and is the main source of natural light on the earth. जो सन है वो क्या करता है, उसकी अपनी लाइट होती है और वो इमिट करता है अपनी लाइट को, और जो सन है वो है मेन सोर्स अर्थ के ऊपर लाइट का। स्टार लाइटनिंग स्टार लाइटनिंग नेचुरल फायर्स एंड द सर्टेन एनिमल्स आल्सो एमिट देयर ओन लाइट। स्टार जो होते हैं, लाइटनिंग नेचुरल फायर जो आग होती है, और कुछ एनिमल्स इसके अंदर देखो, और ये जो लाइटनिंग दिखा रखी है यानी कि आसमान से जो लाइट है, जैसे बारिश के समय में जो लाइट गड़गड़ाती है वो वाली लाइट है। नेचुरल फायर है यानी कि आग जो है, और कुछ सर्टेन एनिमल्स हैं जैसे कि जुगनू है और बर्ड है वगैरह कुछ दिखा रखे हैं जो कि डायग्राम में है। ये क्या करते हैं, इनके उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। सन के पास अपनी लाइट होती है। स्टार जो होते हैं वो चमकते हैं अपनी खुद की लाइट की वजह से। स्टार ट्विंकलिंग अलग प्रोसेस होता है और स्टार लाइट का अलग प्रोसेस होता है। ट्विंकलिंग का प्रोसेस हम शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर 9th में आएगा तो उस समय करेंगे, लेकिन स्टार की अपनी लाइट होती है, लाइट का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। नेचुरल फायर होती है। क्लियर? उसके बाद जब देखो आसमान से जो बादल बिजली जब कड़कती है तो वो ये नहीं है उसके पास, उसको किसी ने लाइट दे दी, वो थंडरिंग वाली लाइट उसकी खुद की लाइट होती है। क्लियर? तो डायग्राम में देखो, ये कुछ सोर्स ऑफ सम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इसके अंदर फायर फ्लाइज की लाइट है, ट्विंकलिंग है, स्टार लाइटिंग है, ट्विंकलिंग नहीं है, और नेचुरल फायर है, और थंडरिंग वाली, ठीक है। In ancient time, women learned to create fire, the earliest form of artificial light. With time, they learned to create fire using different fuels such as animal fat, oil, wax and the gases. जो पहले का टाइम था उसके अंदर जो इंसान थे, ह्यूमन बींग्स थे, वो क्या करते थे, वो क्रिएट करते थे फायर को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अर्लीस्ट फॉर्म है वो आर्टिफिशियल लाइटनिंग की। विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उन लोगों ने क्या किया कि भाई उन्होंने सीखा कि जो फायर है उससे हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज करके उसके अंदर, जैसे कि उन्होंने यूज किया भाई एनिमल फैट को, ऑयल को, वैक्स को और गैसेस को। पहले वो क्या करते थे, फायर को एक स्लाक जिसको बोलते हो उसके अंदर जला लेते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो क्या होती थी, जब तक उसके अंदर कुछ
भूसा वगैरह या कपड़ा वगैरह रहता था तब तक वो जलती रहती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भई लाइट को हम कंटिन्यू किस प्रकार से जला सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइटनिंग है उनका प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आर्टिफिशियल लाइटनिंग के अंदर जैसे कि मोमबत्ती आ गई हमारी। उसके बाद उन्होंने जैसे कि फ्यूल है, ऑयल है, वैक्स है, इनको यूज कर करके लाइट को कंटिन्यू चलाने का एक प्रोसेस ले लिया। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास कुछ कैंडल हैं, इनमें अगर हम जो ऑयल होता है उनको डाल देंगे तो ये कंटिन्यू जलते रहते हैं जब तक कि उसके अंदर ऑयल खत्म नहीं हो जाता। इसी प्रकार से दिए हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं लाइटनिंग के लिए। विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेज, मोस्ट ऑफ द लाइटनिंग नीड ऑफ ह्यूमंस आर नाउ मेट बाय इलेक्ट्रिक लाइटनिंग। विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेज, यानी कि इनके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी जो चीजें हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइटनिंग आ गई और उससे क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द लाइटनिंग नीडेड ऑफ वुमेन्स आर नाउ मेट बाय इलेक्ट्रिक लाइटनिंग। उसके बाद क्या हुआ कि इन चीजों की जो जगह है, आर्टिफिशियल लाइट की जो जगह है वो क्या है, इलेक्ट्रिक लाइट ने ले ली। ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनेंस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस्ड करते हैं यानी कि खुद की लाइट शो करते हैं उनको हम लुमिनेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट को हम लुमिनेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती यानी कि जो अपनी खुद की लाइट शो नहीं करते, एमिट नहीं करते, उनको हम नॉन लुमिनेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखो, द मून इज ए नॉन लुमिनेंस ऑब्जेक्ट। मून जो है वो हमारा नॉन लुमिनेंस ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके पास उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट से जैसे ही उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है वो चमकता है। ठीक है, इट डज नॉट इमिट इट ऑन लाइट। ये अपनी खुद की जो लाइट है वो एमिट नहीं करता। इट जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट एमिटेड बाय द सन दैट फॉल ऑन। ये सिर्फ रिफ्लेक्शन करता है उस लाइट का जो सन से इसके ऊपर पड़ती है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। पहले देखो डायग्राम में 11.2 के जो डायग्राम है उनके अंदर है फायर एज ए सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, यानी कि ये आर्टिफिशियल लाइट के एग्जांपल हैं। सेकंड, फिर उसके बाद कुछ सोर्स हैं जो जो इलेक्ट्रिक लाइट के हैं जिसके अंदर बल्ब हो गई, सीएफएल वगैरह है, लट्टू है हमारा, जितने भी इलेक्ट्रिक लाइट है वो सारी चीजें हैं। साइंस एंड सोसाइटी के अंदर क्या है, साइंस और सोसाइटी के अंदर एलईडी के बारे में बताया गया है, यानी कि लाइट एमिटेड डायोड होता है एक एलईडी जो कि लैंप वगैरह के अंदर लाइटनिंग का काम करता है। ठीक है, एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटेड डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटेड डायोड। लैंप आर मॉडर्न लाइट सोर्सेज दैट कंज्यूम मच लेस पावर, आर ब्राइटर एंड लास्ट लॉन्गर देन ट्रेडिशनल लैंप। क्या करता है ये कि लेस, इनके अंदर क्या होता है, ये लाइट के मॉडर्न सोर्स होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं लेस पावर को, यानी कि इनको कम पावर चाहिए और पर ये जो लाइट है वो ज्यादा शो करते हैं। ठीक है, लास्ट लॉन्गर देन ट्रेडिशनल लैंप। जो ट्रेडिशनल लैंप होते हैं उनसे ज्यादा लंबे टाइम तक ये चलते रहते हैं। दिस नॉट ओनली रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल बट इज ऑल्सो बेटर फॉर इन्वायरमेंट। ये सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कम नहीं करते बल्कि ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। रिकॉग्नाइज देयर एडवांटेज, द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड सब्सटेंशियल एफर्ट टू प्रमोट द यूज ऑफ एलईडी लैंप नेशन वाइड। यानी कि इनकी ये सारी चीजें देखने के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो एलईडी के जो लैंप हैं उनको प्रमोट करती है और बनाने के लिए उनको एफर्ट करती है कि भाई आगे और चले। एट देयर एंड ऑफ लाइफ LED lamp must be appropriate disposed or recycled and not throw in the garbage। जैसे जैसे एंड ऑफ द लाइफ के बाद यानी कि इनका जब टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद यानी कि जब इनकी जो इनका पीरियड होता है तब ये उसके बाद जब ये जलने बंद हो जाते हैं तो उसके बाद इनको गार्बेज में फेंकने की बजाय गवर्नमेंट ये क्या क्या कर रही है कि भाई इनको रिसाइकल या फिर इनको डिस्पोज्ड करके इनका दोबारा से यूज किया जा सके। ठीक है, देखो
अगला टॉपिक है हमारे पास, डज लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन? क्या जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है? देखो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि ये पता करने के लिए कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ में, यानी कि सीधी लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू ट्राई एंड फाइंड आउट। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी के अंदर देखो, लेट अस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। टेक 3 मैच बॉक्सेस एंड मेक ए होल इन इनर ट्रे ऑफ ईच मैच बॉक्सेस एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि भाई हमें 3 माचिस लेनी है, ठीक है, उनके अंदर एक होल कर देना है, उनके जो इनर ट्रे है उसके ऊपर, प्रत्येक माचिस के ऊपर एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन, तीनों के अंदर सेम पोजीशंस के अंदर हमें क्या करना है, मैच बॉक्स का जो इनर अंदर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हमें होल कर देना है। क्लियर? Next, arrange these 3 matchboxes in a straight line. Make sure that all 3 holes are exactly at the same height and are in same line as shown in the figure. जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, उन तीनों मैच बॉक्सेस को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें रखना है। ठीक है, सेम पोजीशन पे रखना है। 3 होल एक दूसरे के सामने होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली सेम हाइट पे और सेम लाइन के अंदर, जैसा कि डायग्राम में शो कर रखा है। Place a torch light on one side of the matchboxes, ensuring that its lamp is at the height of hole. अब हमें एक टॉर्च लेनी है, उसको क्या करना है कि एक जो मैच बॉक्सेस है उसके साइड के ऊपर हमें साइड में उसको रख देना है और श्योर करना है कि जो हाइट है, जो लैंप है, ऑन दैट इट लैंप इज एट द हाइट ऑफ द होल, और उसकी जो लाइट है, उसका जो लैंप है, वो जो हाइट है होल की उसके ऊपर जाना चाहिए। प्लेस ए कार्डबोर्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द मैच बॉक्सेस एंड ऑब्टेन ए ब्राइट स्पॉट ऑन इट। यू मे नीड टू स्लाइटली एडजस्ट द हाइट ऑफ द बॉक्सेस। अब उसके बाद अगर हमने 3 मैच बॉक्सेस को रखी हैं, उसके बाद उनके जो होल हैं वो सामने हैं, सामने रखने के बाद यहाँ पे हमने टॉर्च रखी, टॉर्च की जो लाइट है वो तीनों में से ऐसे पास होनी चाहिए सेम हाइट के ऊपर। अगर ये लाइट, टॉर्च की जो लाइट है, ये मैच बॉक्सेस के होल के ऊपर तीनों में अगर सेम डायरेक्शन में नहीं जाती है, तो टॉर्च की हाइट को हमें एडजस्ट करने के लिए ऊपर नीचे रखनी है, यानी कि थोड़ा एडजस्ट उसकी हाइट को हम कर सकते हैं। इसके बाद ये अगर मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स के पीछे मतलब सामने हमें क्या करना है, एक सीट वगैरह रख देते हैं, जिससे उसका जो होल है वो स्पॉट हमें दिखाई दे, या स्क्रीन आप जिसको बोल सकते हो। क्लियर? Move one of the matchboxes slightly to a side or up and down. Are you able to obtain the light spot on the screen now? अब हमें क्या करना है, move one of the matchboxes slightly to a side or up and down. Are you able to obtain the light spot on the screen? अब हमें एक दूसरे को ऊपर नीचे जो मैच बॉक्सेस थी उनको रखने के बाद हम देखते हैं कि जो लाइट स्पॉट है, जो टॉर्च में से जो लाइट हम टॉर्च से जो लाइट हमने मैच बॉक्सेस के होल के ऊपर मारी है, एक पे मारी है, तो वो तीनों में से पास करके हमें स्क्रीन पे दिखाई देगी। When all the 3 holes are not in the same line, we could not obtain the light spot on the screen. अगर इन तीनों में से एक भी मैच बॉक्स का, एक भी माचिस का होल अगर गड़बड़ में है, तो जो लाइट है वो हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगी। अगर तीनों सीधे हैं, सेम लाइन में है, तो जो लाइट है वो हमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई स्क्रीन के ऊपर लास्ट में दिखाई देगी। These observations suggest that light travel in a straight line. क्लियर? आगे देखो, कैन वी समहाउ चेक इट इन सम अदर वे? क्या हम इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं? आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। लेट अस ट्राई टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए बेंट पाइप। इसको हम क्या करते हैं, एक कैंडल की सहायता से एक मुड़े हुए पाइप के अंदर चेक करके देखते हैं। क्लियर? चलो, उसके लिए एक्टिविटी हमें दूसरी करनी पड़ेगी। दूसरी एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले क्या है कि कैंडल और लाइट को हमें किसी भी अडल्ट के सुपरविजन में करना चाहिए। ये हमारे लिए एक चेतावनी होती है, क्यूजन्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या लेना है, हमें टेक ए लॉन्ग होलो पाइप of some flexible materials and align it to show that you can see the candle flame as shown in the figure. अब हमें एक होलो एक पाइप लेना है जो कि
फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हो, ठीक है। वो लेने के बाद हम उसको देखते हैं कि भाई हमें कैंडल दिखाई दे रही है क्या, नहीं, जैसा कि डायग्राम ए में दिखा रखा है। नाउ बेंड द पाइप एंड ट्राई टू सी द कैंडल फ्लेम अगेन, कैन यू सी, कैन यू स्टिल सी इट। अब हमें क्या करना है, जो पाइप है, जो हमने पाइप लिया है उसको बेंड करके देखेंगे क्या उससे अब हमें कैंडल की लाइट दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं होता है ना, जैसे हमने बेंड किया तो जो कैंडल है उसकी लाइट भी बेंड होके हमें ऐसे दिखाई देगी, नहीं। ये लाइट जो होती है, लाइट बीम जो होती है, वो सिंगल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। मानो जैसे हमने किसी, ये लिया हमने, ये मानो एक पाइप है, ठीक है। ये पाइप है, यहाँ से अगर हम शी करेंगे, यहाँ से अगर हम देखते हैं किसी भी चीज को, तो ये हमें, ये हमारे पास, ये हमारे पास कैंडल लाइट है, ठीक है। तो ये कैंडल जल रही है, अगर हम इससे दिखेंगे देखेंगे तो ये हमें स्ट्रेट पाथ में दिखाई देगी, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल है, कैंडल को अगर हम थोड़ा सा, अगर इसको हम अगर थोड़ा मोड़ के ऐसे तिरछा करके देखेंगे तो ये जो कैंडल लाइट यहाँ से हमें दिखाई देगी, क्या वो तिरछी या मुड़ के दिखाई थोड़ी देगी, नहीं। जो लाइट होती है वो क्या करती है, वो एक सिंगल पाथ में ट्रेवल करती है। क्लियर। डायग्राम बी के अंदर जो दिखा रखा है वो देखो। फिर आगे आता है डाइव डीपर। डाइव डीपर के अंदर क्या है, चलो देखते हैं। यूज ए लेजर ओनली अंडर टीचर सुपरविजन। इसको हमें क्या करना है, जो टीचर है हमारे उसी के सुपरविजन में करना है। अवॉइड यूजिंग हाई पावर लेजर फॉर दिस एक्टिविटी, लो पावर लेजर पॉइंटेड इज सफिशिएंट। इसके लिए हमें हाई पावर की जो लेजर लाइट होती है उसको यूज नहीं करना। इसके लिए हमारे पास है जो लो पावर की बीम होती है वो काफी होती है, सफिशिएंट होती है इस एक्टिविटी को करने के लिए। नेवर पॉइंट द लेजर बीम डायरेक्टली एट एनीवन आईज एज इट कैन कॉज सीरियस आईज डैमेज। अगर हम ये लेजर लाइट किसी भी इंसान पे, बच्चे पे अगर डायरेक्टली डालते हैं तो वो क्या करती है, आईज को डैमेज कर सकती है। क्लियर। आगे देखो। पास ए लेजर बीम थ्रो ए बीकर फिल्ड विद वाटर इन विच ए ड्रॉप ऑफ मिल्क इज एडेड टू मेक द लेजर बीम इजिली अवेलेबल। अब हमें क्या करना है, पास ए लेजर बीम थ्रू ए बीकर फिल्ड विद वाटर इन विच, ये अब हमें एक बीकर लेना है, उसके अंदर पानी भरा है, पानी के अंदर हमने एक ड्रॉप मिल्क की उसके अंदर ऐड कर रखी है, ठीक है। मेक द लेजर बीम विजली इजिली विजिबल्स। अब आपको बताना है कि क्या हमने मिल्क उसके अंदर एडिड किया है। तो जो मिल्क ऐड करने के बाद जो बीम है, जो लेजर लाइट की हमने जो बीम डाली है, क्या वो हमें इजिली दिखाई दे रही है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपका अवलोकन क्या है, यानी कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है। डू यू सी दैट, क्या आप उसको देख पा रहे हो, बीम ऑफ लेजर लाइट इनसाइड वाटर फॉलो एज अ स्ट्रेट पाथ। डू यू सी दैट, क्या आप देख पा रहे हो कि जो बीम ऑफ लेजर लाइट है जो कि पानी में से जा रही है वो स्ट्रेट पाथ में है। हाउएवर लाइट कैन समटाइम इवन बेंड अराउंड कॉर्नर, दिस इज समथिंग यू विल लर्न इन द हायर ग्रेड। क्या कह रहा है कि भाई लाइट तो स्ट्रेट पाथ में ही जाएगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसके अंदर आपने मिल्क ऐड किया है तो कभी कभी क्या करेगी, वो उसके जो बीकर है, बीकर के जो कॉर्नर है उन पे टकराएगी। लेकिन टकराने के बाद ये नहीं है कि वो ऐसे-ऐसे जिग-जैग पाथ में हो जाएगी या फिर बेंड हो जाएगी। बेंड होगी तो वो फिर जब रिफ्लेक्शन के बाद आएगी, यहाँ से अगर उसने बेंड किया है, यहाँ टकराई है, अगर वो सीधी पास नहीं हो रही, यहाँ टकराई है, तो यहाँ टकराने के बाद जब ये वापस आएगी, तो वापस आने के बाद एंगल बनाएगी रिफ्लेक्शन का, सीधे एंगल में ही आएगी, ये ऐसे आएगी। ये नहीं कि अगर ये इधर बेंड करके जाएगी, तो जिग-जैग पाथ में नहीं आएगी, ना फिर ये ऐसे ऊपर नीचे या फिर तिरछे-मिर्चे पाथ में नहीं आएगी, क्योंकि लाइट हमेशा ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट पाथ के अंदर, ठीक है। तो यही बताया इसके अंदर। आगे देखो। आगे हमारे पास लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल, और ये करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आ गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें। बाय बाय, टेक केयर।